बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू और चिकन का शोरबे वाला सालन। बहुत मज़े का और टेस्टी बनेगा। एक बार आप लोग ज़रूर ये बनाकर देखें। और प्याज भी बिल्कुल नहीं तैरेगा। किस तरीके से हम बनाएंगे, तो आइए चलते हैं आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आपने स्किप नहीं करना। मेरे पास है चिकन 1 किलो, आलू ले लिए मैंने, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने है। तो इसको सबसे पहले हम चिकन को किस तरीके से ज़्यादा मज़ेदार बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, एक हम खुला बर्तन लेंगे, इसके अंदर हम सबसे पहले चिकन को ऐड करेंगे। चिकन को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और फिर इसका जो पानी है वो भी ड्राई कर लेना है। अच्छे तरीके से हमने चिकन को किसी खुले बर्तन में डाल लेना है। अब चिकन को अच्छे तरीके से मैरिनेट करेंगे। नमक लगाएंगे थोड़ा सा इसके अंदर, 1 चम्मच नमक का लगाया मैंने, और आधा चम्मच इसके ऊपर हम सुरख पीसी हुई मिर्च लगाएंगे, और थोड़ी सी हल्दी इसके ऊपर। इस तरीके से तीनों चीज़ें लगेंगी। और अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है हाथ की मदद से। ये देखिए, इसको मैरिनेट करके हम रख लेंगे। तब तक हम अपना अगला स्टेप जो है वो करते हैं। अच्छे तरीके से हमने मिक्सिंग करनी है इसकी। और आप लेग पीस पर इस तरीके से कट भी लगा लें ताकि मसाला जो है इसके अंदर चला जाए। इस तरीके से लगाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। अब इसको एक साइड पे रखते हैं। अब एक अदद हम बर्तन लेंगे, इसके अंदर सबसे पहले घी ऐड करेंगे। घी कितना डालना है आपने, अपना जितना आपका चिकन है मटेरियल है उस हिसाब से घी डाल दें। मैं एक ये बड़ा चम्मच जो है भर के, जिससे हमने सालन बनाना है, वो ये वाला, ये पूरा भर के एक डाल दिया है। अब इसको हम गरम करेंगे अच्छे तरीके से। घी गरम होने के बाद इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज मैंने 2 लिए हैं, दरमियाने साइज़ के। अब प्याज को हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। जब तक प्याज फ्राई हो रहा है तो आप लोग चैनल पर नए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस किया करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अब प्याज को हमने 2 से 3 मिनट या 4 मिनट लगे, आपने इसको अच्छे तरीके से कलर देना है, सॉफ्ट करना है। थोड़ा सा गोल्डन कलर आए इसको, मैं आपको दिखाती हूँ फिर इसका कलर कितना हमने देना है। अब प्याज हमारा देखिए अच्छे तरीके से इसका कलर जो है वो पिंक सा हो चुका है, हल्का हल्का सा सुनहरा कलर। तो बस इतना ही हमने प्याज को फ्राई करना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे, टमाटर है मेरे पास बड़े साइज़ का, बाकी लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चें ये डाल देंगे। ताकि अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें जो है फ्राई हो जाएं इसके अंदर। बस 1 मिनट के लिए इसके अंदर हम फ्राई करेंगे। और अब इसका हम पेस्ट बनाएंगे ताकि जल्दी से ये हमारा आलू चिकन का जो शोरबे वाला सालन है, 10 से 15 मिनट लगेंगे ये सालन तैयार होने में। इसी तरीके से रेस्टोरेंट वाले जो हैं वो यही तरीका जो है इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हमने अच्छे तरीके से पका लिया है, प्याज टमाटर लहसुन अदरक को। अब ये कच्चा बिल्कुल नहीं रहेगा और इसका जो जायका है बहुत मज़े का आएगा। अब इसको हम बंद करके थोड़ी देर ठंडा करके हल्का सा पानी लगाकर इसको पेस्ट बनाएंगे। अब घी हमारा गरम है, इसी घी के अंदर हमने चिकन को अच्छे तरीके से ये देखिए फ्राई करना है। जो हमने नमक मिर्च लगाकर इसको रखा हुआ था मैरिनेट करके, लहसुन अदरक और प्याज का जो पेस्ट है वो मैंने बना लिया है। अब हम सबसे पहले चिकन को अच्छे तरीके से इसके अंदर फ्राई कर लेंगे ताकि चिकन जो है बहुत ज़्यादा मज़े का और टेस्टी बने। देखिए, इसका तेज़ आंच पे हमने इसको फ्राई करना है, लो आंच पे बिल्कुल नहीं करना, मीडियम पे, ताकि चिकन जो है वो पानी छोड़ देगा। इसलिए इसको फुल आंच पर हम फ्राई करेंगे। अब चिकन हमारा फ्राई हो चुका है अच्छे तरीके से, ये देखिए। अब इसके अंदर हम पेस्ट जो बनाया था वो ऐड करेंगे। अब अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे और इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे जिनसे हमारा चिकन जो है बहुत मज़े का बनेगा। आप लोग अगर दही डालना चाहते हैं दही डालें, वरना टमाटर भी ज़्यादा डाल सकते हैं, 1 से 2।
अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। प्याज, टमाटर, हमारा लहसुन, अदरक अच्छे तरीके से मैंने इसकी बुनाई कर ली थी। अब इसकी मिक्सिंग होगी और इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। साबुत लौंग, साबुत काली मिर्चें और दालचीनी का पीस किया जाएगा। इससे जो चिकन की स्मेल ख़त्म होगी। और अब इसके अंदर हम नमक मिर्च और डालेंगे। पहले मैंने डाली थी इसके अंदर, आप चेक करके और डालनी है ताकि बहुत मज़े का और स्पाइसी बने। 1 चम्मच नमक का डाला है, 1 चम्मच भर के सुरख मिर्च का डालूँगी, आधा चम्मच हल्दी, साबुत कुटा हुआ धनिया और गरम मसाला, इसके अंदर सारी चीज़ें मिक्स हैं। ये 2 चम्मच जाएंगे। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग होगी। इन्हीं मसालों से बहुत ही मज़े का हमारा चिकन बनेगा। इसका जायका जो है, टेस्ट बहुत मज़े का इंशाल्लाह आएगा। आप लोग एक बार ज़रूर इस तरीके से बनाएं और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपकी कैसी बनी है। सारे जो आप लोग स्टेप है इसी तरीके से फॉलो करें, इसी तरीके से देखेंगे सारे स्टेप, तो आपकी रेसिपी इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनेगी। ये देखिए अब चिकन जो है अच्छे तरीके से फ्राई भी कर लिया है, मसाले की भी बुनाई हो रही है इसके अंदर अच्छे तरीके से। आलू जो है वो मैंने काट के रखे हुए हैं। अब चिकन की काफ़ी हद तक बुनाई हो चुकी है। अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर आलू। आलू अच्छे तरीके से मैंने धो लिए थे। ये देखिए इस तरीके से आप लोग छोटे बड़े इसके पीस काट सकते हैं। अब इसकी अच्छे तरीके से हम बुनाई करेंगे आलू डालकर भी। आधा चिकन जो है वो अच्छे तरीके से मैंने बुनाई कर ली है मसाले में, और फिर आपने इसके अंदर आलू ऐड कर देने ताकि आलू भी अच्छे तरीके से इसके अंदर मसाला जो है वो जज्ब हो जाए आलूओं में भी, और टेस्ट अच्छा आएगा। अब दोनों को मिक्स करेंगे, 2-3 मिनट तक इकट्ठी बुनाई करेंगे इनकी अच्छे तरीके से, जब तक कि घी जो है हमारा वो साइडों पे ना आ जाए। मसाला हमारा बनके अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। अब हम 1-2 मिनट के लिए इसको ढक्कन दे के रखेंगे और हल्का सा मैं पानी लगाऊंगी। ये देखिए पानी लगाकर आलू और चिकन को अच्छे तरीके से हम 1 मिनट के लिए हल्की आंच पे दरमियानी पे रख देंगे। थोड़ा सा ये स्टीम से अच्छे तरीके से गल जाएंगे। देखिए तकरीबन 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम कटी हुई सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी ऐड कर देंगे, इससे बहुत मज़े का जायका आएगा। और 2 मैं साबुत मिर्चें डाल रही हूँ, इससे भी चिकन जो है बहुत मज़े का शोरबे में टेस्ट आएगा सब्ज़ मिर्चों का। इस पॉइंट पे आके आप लोग इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें ऐड करें, देखने में भी बहुत मज़े की लगेंगी और जायका भी हमारे शोरबे का बहुत ही मज़े का आएगा इंशाल्लाह। अब देखिए काफ़ी इसकी बुनाई हो चुकी है और घी भी साइडों पे आना शुरू हो चुका है। अभी थोड़ी सी और इसकी बुनाई करेंगे 1-2 मिनट। अब देखिए चिकन और आलू की अच्छे तरीके से बुनाई मैंने कर ली है। जब तक करनी है हमने बुनाई इतनी करनी है कि ये बर्तन को सारा मसाला जो है वो छोड़ रही। देखिए अब घी जो है इसका सारा अच्छे तरीके से साइडों पे आ गया है, क्योंकि जितना भी मसाला और पानी था इसके अंदर वो सारा खुश्क हो गया है। खूब अच्छी तरह बुनाई होगी तो जायका इतना अच्छा आएगा शोरबे का। बस आपने अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है। ये आप लोग वीडियो में देख सकते हैं मैंने कितनी देर इसकी बुनाई की है। तो बस अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। पानी आप लोग जितना आपने शोरबा रखना है उस हिसाब से डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं 2 गिलास इसके अंदर पानी के डाल दूँगी। ये देखिए इतना डाल दें कि आपका चिकन और आलू जो है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से डिप हो जाए। फिर वो पानी थोड़ा सा जल के थोड़ा कम हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग पानी अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अब इसको एक जोश आएगा, फिर हल्की आंच कर देंगे। इसके बाद चेक करवाती हूँ। अब चेक करते हैं, सालन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए माशाल्लाह से तकरीबन 5-6 मिनट इसको मैंने दम पे रखा था। अब मैं आपको डिश आउट करके चेक करवाती हूँ उसकी फ़ाइनल। आज मैंने आपको आलू चिकन शोरबे वाला सालन बनाना सिखाया है। इंशाल्लाह आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। फ़ीडबैक में मुझे ज़रूर बताना है और ये भी बताया करें कि पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में किस कंट्री से आप देख रहे हैं और किस शहर से। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।